Hello students. Today I will teach you chapter 5. Chapter name is The Early Man. तो इस चैप्टर में हम अर्ली मैन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये उस समय की बात है जब इंसानों को किसी भी कला के बारे में नहीं पता था। ना उनको फायर के बारे में पता था, ना व्हील के बारे में पता था, ना इलेक्ट्रिसिटी होती थी, ना वाटर की कोई फैसिलिटी होती थी। बस इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते फिरते ही रहते थे। इनफैक्ट उनको तो क्लोथ्स के बारे में भी नहीं पता था। वो इनफैक्ट क्लोथ्स पहनते ही नहीं थे। तो मैं आपको स्टार्टिंग में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर हम चैप्टर रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो उस समय के जो लोग थे वो पहले क्लोथ्स नहीं पहना करते थे, बट बाद में जब उनको थोड़ी बहुत समझ आने लगी तो उन्होंने जो पेड़ होते हैं उनके पत्तों से क्लोथ्स बनाकर पहनना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे उनको थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ी और उनका थोड़ी और बुद्धि का विकास हुआ, तो उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया। बट फायर के इन्वेंशन से पहले उस समय के जो लोग थे वो कच्चा मांस खाया करते थे, यानी कि पत्थरों से किसी जानवर को मार दिया और उस जानवर को ऐसे ही कच्चा खा जाया करते थे। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको मांस खाना पसंद नहीं था, तो वो कच्चे फ्रूट्स वगैरह खाते थे। तो ये तो बात कंफर्म है कि उस समय भी लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के पाए जाते थे, यानी कि हर्बीवोर और ओमनिवोर्स। ये हर तरह के लोग उस समय में भी पाए जाते थे, जैसे कि आज के टाइम पे होता है। बट धीरे धीरे उनकी बुद्धि का विकास होने लगा, फायर का इन्वेंशन हुआ, फिर वो मांस को पकाकर खाने लगे। और फायर का इन्वेंशन तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुआ, क्योंकि उस इन्वेंशन करने के बाद वो अपने आप को जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट कर पाते थे फायर के थ्रू। उससे पहले उनको बहुत डिफ़िकल्टी आती थी, क्योंकि जैसे बहुत कुछ डेंजरस एनिमल्स भी होते हैं लाइक टाइगर, लोयन, उनसे तो अपने आप को बचाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बट फायर का इन्वेंशन होने के बाद उनके लिए बहुत इजी हो गया था इन डेंजरस एनिमल से अपने आप को बचाने का। बट धीरे धीरे और भी उन्होंने इन्वेंशन किए, जैसे व्हील का भी इन्वेंशन हुआ। व्हील की इन्वेंशन होने से पहले उनको बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तो उनको पैदल ही निकलना पड़ता था। और आज के टाइम तो हम ऐसा सपोज ही नहीं कर सकते। लाइक अगर आपको यहाँ से बरवाला तक जाना पड़े तो आपको बड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि हम इस चीज़ का इमेजिन आज के टाइम पे कर ही नहीं सकते। बट उस समय के लोग, जब उनके पास कोई साधन ही नहीं था, तो वो पैदल ही मीलों निकल जाते थे, बहुत दूर दूर तक चला करते थे। बट व्हील का जब इन्वेंशन हुआ तो उनका ये जो प्रॉब्लम थी वो भी शॉर्ट आउट हो गई थी। व्हील के इन्वेंशन होने के बाद अब वो एग्रीकल्चर के बारे में भी सीख गए थे, तो उनसे भी उनकी काफ़ी प्रोग्रेस हुई। तो इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी हम चैप्टर रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रीड द चैप्टर। अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट टाइम। सो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उस समय के लोगों को कोई भी किसी तरीके की जानकारी नहीं थी। ना ही उनको टाइम के बारे में पता था कि कौन सा टाइम हुआ है, कौन सा डे है, कुछ भी नहीं पता था। ही कैप नो रिकॉर्ड ऑफ बर्थडे और हॉलीडे। वो किसी तरीके का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा करते थे, ना ही बर्थडे का, ना ही हॉलीडे का। ही डिड नॉट नो अबाउट डेज और वीक्स और इवन ईयर्स। और उनको ना डेज के बारे में पता था, ना वीक्स के बारे में पता था, और इवन उनको ईयर्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। बट ही कैप्ट अ ट्रैक ऑफ द सीजन्स। पर वो सीजन्स को ट्रैक कर पाते थे। उनको पता चल जाता था कि अब ये सर्दियों का सीज़न चल रहा है, अब गर्मियों का सीज़न चल रहा है, अब स्प्रिंग सीज़न चल रहा है। ये सब चीज़ें उनको पता चल जाती थी। द एंशियंट मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। जो प्राचीन काल के जो मानव थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर खाने और पानी की तलाश में घूमते रहा करते थे। उनका यही काम हुआ करता था। उस समय में कोई भी लोगों का कोई व्यवसाय नहीं हुआ करता था। जैसे आज के टाइम पे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस है, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। उनका सिर्फ एक ही काम होता था, खाने की तलाश करना और पानी की तलाश करना। देखो, तुम इतने लकी हो कि तुम ऐसे ज़माने में रहते हो कि तुम्हें आज फूड की कोई टेंशन नहीं है,
वाटर की कोई टेंशन नहीं है, आपके पास पीने के लिए पानी है और खाने के लिए भोजन है, बट आप उसकी कदर ही नहीं करते हैं। मम्मी आपके लिए खाना बना के लाती हैं, बट आप कहते हो नहीं मम्मी मुझे तो ये पसंद ही नहीं है, मुझे तो पास्ता खाना है ना, ऐसा ही होता है ना। बट उस समय में इंसानों के पास खाना ही नहीं होता था, वो तो घूमते थे कि कहीं से उनको खाना मिल जाए। He ate flesh of animals, fruits, nuts, leaves and roots of plant। तो वो क्या खाया करते थे? जानवरों का मांस, फ्रूट्स, नट्स, पत्तियाँ, किसी पौधे की जड़, वो ऐसी ऐसी चीज़ें खाया करते थे। उनके पास मैगी नहीं हुआ करती थी, जैसे आपकी तरह लकी नहीं हुआ करते थे कि वो नूडल्स खाएं, उसमें सॉस डालें, ऐसा कुछ नहीं होता था। और नमक मिर्च भी नहीं होती थी उसमें लगाने के लिए। He used stones for hunting। अब उनको किसी जानवर का मांस खाना है, बट जानवर तो अपने आप को खाने नहीं देंगे क्योंकि वो तो बहुत डेंजरस होते हैं। लाइक डियर, जैसे डियर तो इतना डेंजरस नहीं होता है, बट वो भागेगा, वो हमें खाने थोड़ी ना देगा अपने आप को। तो उनको खाने के लिए उन इंसानों को, उन जानवरों को मारना पड़ता था। तो उनको कैसे मारते थे? उनके पास तो गन भी नहीं थी, उनके पास तो स्टिक भी नहीं थी, कोई भी किसी चीज़ का भी हथियार नहीं था, तो वो उनको कैसे मारते थे? उन्होंने क्या किया, अपना माइंड थोड़ा सा यूज़ किया और स्टोन से उन्होंने हथियार बनाने शुरू कर दिए। जैसे नाइफ के शेप में पैना कर लेते थे स्टोन को और उनसे हंटिंग किया करते थे, फिशिंग किया करते थे, डिगिंग यानी कि रूट्स को, प्लांट की रूट को निकालते थे और उसे खा जाया करते थे। स्लोली ही इम्प्रूव द स्टोन टूल्स बाय गिविंग देम शेप एंड पॉलिश। यानी कि पहले तो उनको शेप देनी अच्छे से आती नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो पैना कर लेते थे, आगे से नाइफ की शेप दे देते थे। पहले उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, बट बाद में धीरे धीरे उनको इन चीज़ों के बारे में पता चल गया था कि अगर हम किसी भी स्टोन की शेप देते हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा किसी भी जानवर को हंट करना। So he also started using tools made of bones and ivory। तो उन्होंने कुछ टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, जैसे कि बोन्स, जितने भी जानवर होते थे जिनको वो मारकर खा रहे थे, उनकी हड्डियां जब निकलती थी तो उन हड्डियों को वो औजार बना लिया करते थे और उनको एज अ टूल यूज़ किया करते थे। His most useful tool was the spear। He threw it from a distance with a force to kill animal। तो उनका जो मोस्ट यूज़फुल टूल था वो स्फेयर था। ये एक ऐसा टूल होता था जो आगे से पैना होता था, वो हड्डियों का भी बना हो सकता था, किसी स्टोन का भी हो सकता था या फिर किसी लोहे का भी हो सकता था। इस तरीके के जो टूल्स थे वो उनका बहुत ही यूज़फुल टूल था, जिसकी हेल्प से वो बड़े ही प्रेशर से किसी एनिमल को मारते थे, थ्रू करते थे और उसको जानवर को शिकार करके उसे खा लिया करते थे। फायर वॉज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ द एंशियंट मैन। जो एंशियंट मैन की सबसे जो बिगेस्ट डिस्कवरी थी वो फायर थी। द फायर गेव हिम द वार्मथ, सेव्ड हिम फ्रॉम कोल्ड एंड विल्ड एनिमल। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर ही स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी। तो फायर का इन्वेंशन होने के बाद उनको काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव हुआ वो सब कुछ, क्योंकि अब वो अपने आप को वार्म करने के लिए, सर्दियों में जैसे ठंड लगती है तो अपने आप को गर्मी से वार्म अप करते थे और अपने आप को कोल्ड से बचाते थे, विल्ड एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। और कुकिंग में भी वो बहुत इम्प्रूव कर रहे थे। जब वो खाना उसमें पका कर खाते थे तो वो बहुत सॉफ्ट और टेस्टी लगता था। द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज्ड व्हेन फ्रॉम a hunter and a food gatherer he became a food producer। Now he did not have to wander from one place to another। He started leading a settled life close to the land। तो क्या हुआ, अब पहले क्या होता था, वो फूड गैदरर था, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूम रहा था भोजन की तलाश में। उनके पास पानी नहीं था, खाने को खाना नहीं था। बट धीरे धीरे जब उनको एग्रीकल्चर के बारे में पता चला तो उन्होंने
उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनका व्हील का भी इन्वेंशन हो चुका था, तो उन्होंने एक ऐसी जगह देख लेते थे जहाँ से उनको पानी ईजिली अवेलेबल हो पाए। तो वहाँ पर उसी एरिया में वो अपना सेटलमेंट कर लिया करते थे और वहाँ पर रह के ईजिली उनको खाने की भी सुविधा हो जाती थी और पानी भी अवेलेबल हो जाता था। तो उनकी लाइफ काफ़ी ईजी हो गई थी, थोड़े चेंजेस उनकी लाइफ में आ गए थे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पेज नंबर 34 पढ़ेंगे। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बट हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे होप है कि आपको ये चैप्टर, ये पेज नंबर 33 अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, कुछ बात समझ में नहीं आती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। मुझे आप मेरे पर्सनल नंबर से बात करके भी आप कोई भी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।